अभी पटना में जाइए तो आप मुंबई जैसा फ़ील पाएँगे। ये तो हमने देखा है। हाँ, कोई किसी से मतलब नहीं रखेगा, हर एक इंसान अपना-अपना अच्छे ढंग से काम करता है। यहाँ पे तो कुछ काम करने लगो तो साला आपका कमेंटे करके मार डालेगा इधर-उधर बोल-बाल के। मतलब इतने खलियर लोग हैं कि हम क्या बताएँ? क या क क कमेंट से ही हौसला एकदम टूट जाता है। हाँ, और वहाँ के लोग हैं ना, तो अगर कोई भी एंटरटेनमेंट का मतलब कोई भी शूटिंग करने आ गया, प्रोग्राम होने लगा तो पूरा गाँव जुट के पहले सपोर्ट करता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मंच पे कोई नहीं चढ़ेगा। शूटिंग होने दो, वाह भैया दूर से खड़े होके सपोर्ट करेगा, पानी ला के देगा। और यहाँ यहाँ पानी की बात ही छोड़िए। पहले अगर आप हीरोइन को देखेगा तो बोलेगा पहले भैया इसको उठा लीजिए। हाँ, दिक्कतें इसी बात का है। हुल्लुर भाई, झुल्लुर कहें कि अनुपम कहें? नहीं, झुल्लुर ही कह सकते हैं। तो जैसे झुल्लुर भाई इतनी बेहतरीन गायकी आपके अंदर आई कहाँ से? इसका हुनर कौन दिया आपके अंदर? कौन है इस जगत में आपका गुरु? आज आप उस नाम का उल्लेख कर दीजिए। वाह! बड़ी अच्छी बात कही है आपने कि जैसे कहते हैं कि जैसे सामने वाले की भावनाएँ रहती हैं वैसे हमारे अंदर सरस्वती माँ निकलती हैं। बहुत अच्छी बात आपने पूछी है, बहुत कम लोग पूछते हैं। हमारे गुरुदेव जी हैं, सुल्तानपुर के ही धरती से, जो कि उनका सुपर मार्केट में संगीत क्लास चलता है। उनका नाम मैं लेना चाहूँगा, परम पूज्य जयप्रकाश शर्मा जी। और उन्हीं के सानिध्य में रह के हमने संगीत को सीखा। बहुत बिखरा हुआ इंसान था मैं, मतलब इतना बिखरा हुआ था, ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। गुरु का उतना हमारे अंदर ज्ञान था नहीं। अच्छा, भटकते-भटकते जब ये पहुँचे लास्ट में, तो इनसे वो जो मुझे ब्रह्म ज्ञान मिला, वही ज्ञान है कि आज मैं जो बोल पा रहा हूँ, यानी मुझे कोई बोलने की शैली नहीं थी, मुझे कोई चलने की शैली नहीं थी। तो उन्हीं से मैंने संगीत भी सीखा और ज़िंदगी जीने का उपदेश भी सीखा। आज उनकी ही बदौलत जो है आज इस मुकाम तक हूँ। बाकी तो माँ-बाप और परिवार का संस्कार होता है, जो मजबूती देता है। तो भाई सबकी ज़िंदगी में माँ-बाप हैं, गुरु हैं। अच्छा, आप उन भाइयों को क्या कहना चाहेंगे, जो अपने गुरुओं का तिरस्कार कर देते हैं, जब वो एक सफल यूट्यूबर हो जाते हैं, एक सफल गायक हो जाते हैं, एक सफल कलाकार हो जाते हैं, तो ऐसे लोग हमेशा सुनने को मिलता है कि ऐसे लोग अपने गुरुओं का त्याग कर देते हैं, कभी चर्चा नहीं करते। उनके मन में फीलिंग आ जाती है कि आज जो कुछ हूँ, मैं अपनी मेहनत पे हूँ, अपने दम पे हूँ। अच्छा ये बताइए, अगर लोग अपनी ठीक है, 99% अपनी मेहनत होती है, लेकिन 1% अगर गुरु माँ-बाप का आशीर्वाद ना हो तो ज़िंदगी में आप फ्लॉप हो जाएँगे। नहीं तो आप अपने आँखों से देखा होगा एक से एक टैलेंटेड लोग, एक से एक पढ़ा-लिखा लोग, कभी आप देखे होंगे फ्लॉप होते इस जीवन में, इस धरती पे। देखे हैं कि नहीं देखे हैं? जी, बिल्कुल देखिए। देखे हैं ना? तो उन्हीं में से एक हैं जो गुरुओं को और माँ-बाप को तिरस्कार कर देते हैं, इसीलिए कामयाबियाँ उनको घसीट के पटक देती है। तो मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आपके पास बहुत माइंड हो, आपके पास बहुत ताकत हो, आप बहुत पढ़ने लिखने में ब्रिलियंट हो, वही 99% आपकी मेहनत 1% अगर आप बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ना हो, गुरुओं का आशीर्वाद ना हो तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, मैं ये मेरा दावा है। बहुत सुंदर बात। एक सवाल और आपसे मैं करना चाहूँगा और जैसे आप उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के निवासी हैं। तो पटना में बिहार राज्य में जाकर के आपको स्टूडियो खोलने की क्या ज़रूरत पड़ी? क्यों नहीं आप उत्तर प्रदेश में खोले? नहीं देखिए ऐसा है, बिहार का मतलब ये है कि जैसे वो एक गढ़ है कलाकारों का, एक माहौल स्टूडियो तो हमारा घर पे भी है, लेकिन वहाँ पे मैं 2, 4, 5 दिन इसलिए बिताता हूँ कि वहाँ पे एक माहौल मिलता है। जैसे पढ़ने लिखने के लिए बच्चे इलाहाबाद जाते हैं, तो ऐसे मुंबई तो हम जा नहीं सकता, बड़ा दूर है, वहाँ भी माहौल है इस सब चीज़ों का, लेकिन पटना में नज़दीक है, तो वहाँ से लोगों को एनर्जी मिल जाता है हमें, इसीलिए वहाँ पे मैं और यहाँ पे क्या है माहौल अलग है, यहाँ पे ज़्यादातर राजनीतिक माहौल है, इसीलिए हमको माहौल नहीं मिलता है, लेकिन अपने घर पे मैं एक छोटा-सा स्टूडियो बनाया हूँ, बड़ा अच्छा माहौल है, कंटिन्यू उसके अंदर ही मैं रहता हूँ, मुझे मुंबई जैसी फ़ील आती है। अच्छा, एक सवाल और होगा, वो जो होगा आखिरी होगा हमारा। जैसे अब तमाम महिलाओं के साथ, तमाम लड़कियों के साथ आप गाना गाते हैं। शादी आपकी हो गई है ना? शादी तो हुआ है। तो मैडम जी का क्या रिएक्शन रहता है? कभी वो आपसे झगड़ा करती हैं या कुछ कहती हैं कि आप कहाँ जाते हो, उनके साथ गाते हो, इनके साथ गाते हो? ऐसा कोई रिएक्शन रहता है? नहीं,
रिएक्शन हमारा तो दोनों के बीच में नहीं रहता है, ऐसा कोई रिएक्शन। जैसे मना नहीं करती हैं? भाई काहे मना करेंगी? जिसकी पत्नी मना भी करती होगी उसका दुर्भाग्य ही है। नहीं दुर्भाग्य नहीं है। देखो, पत्नी जो होती है वो अर्धांगिनी होती है। आप कितने भी छुप-छुप के कुछ भी कर लें, उसको पता चल ही जाता है। अब मैं ऐसा हूँ ही नहीं, तो हमारे दोनों के बीच में कोई विवाद ही नहीं होगा। बहुत सुंदर बात आपने कही। तो मैं चाहूँगा कि एक ऐसा अल्फ़ाज़ आप दर्शकों को दे दीजिए कि फेस से तो लग ही रहे हैं कि आप झुल्लुर दादा हैं और उस आवाज़ से भी ये साबित हो जाए कि आप ही झुल्लुर दादा हैं। नहीं, लोग जान रहा है सब। मेरा भाई तो मुझे मेरा मैं मुँह भी नहीं दिखाऊँगा फिर भी पहचान जाएगा लोग। हाँ। हाँ। अरे वाह! क्या बात है भाई। तो झुल्लुर भाई एक ऐसा दर्द, ऐसा गीत सुनाइए जिसमें दर्द भी हो और जिसमें खुशी भी हो, जिसमें बिछड़ने का गम भी हो और जिसमें नज़दीकियाँ बढ़ने का भी संदेश हो। संदेश हो। वाह! हालाँकि जब आप लोग इंटरव्यू लेते हैं, तो एक मेरा गीत-संगीत से माहौल हट जाता है। इसमें दिमाग चलने लगता है। चलने लगा। अब गीत-संगीत में जो है दिमाग नहीं चलता है, आँखें बंद हो जाती हैं। हालाँकि तो मुझे बात करते-करते फिर से अपने संगीत में जाने में बड़ा एनर्जी खर्च करना पड़ता है। अच्छा। बहरहाल मैं सुनाता हूँ। एक मेरा बड़ा अच्छा ट्रेंड कर रहा है इंस्टाग्राम पे, गाया हूँ गाना। मेरी आँखों में आँसू देख के मुस्कुराते हो वाह! कि ना ही तुम दिल में रहते, ना ही दूर जाते हो। अरे क्या बात है! मेरी आँखों में आँसू देख के मुस्कुराते हो कि ना ही तुम दिल में रहते, ना ही दूर जाते हो। कि इससे बेहतर वाह! कि इससे बेहतर ये आशियाना कहाँ पाओगे। तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे। ये काफ़ी अच्छा लोग कम से कम लोग रील बनाया होगा, 2 लाख के ऊपर रील बना दिया है अभी जल्द हाल में पड़ा है। शायद है कि इस गाने को जो सुनता है, तो कुछ पल के लिए वो खो जाता है। जैसे पटना से जब अभी एक गाना आपका प्रसारण हुआ था तान्या झा के साथ। तान्या झा कुर्सी पे बैठी हुई थी और आप बैठ कर के गा रहे थे और तमाम लोग वहाँ बगल थे, वो भी एकदम शौक में थे कि क्या मतलब ये जादुई गाना चल रहा है। वाह! तो उस समय मैं भी उस गाने को सुना था, सुना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था और उस गाने को सुनने के बाद मेरे मन में बेचैनी थी कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं आपसे मुलाकात करूँ। तो मैं आपके पास फ़ोन किया था, तो आप उस समय पटना में थे, कहा भैया अगले हफ़्ते आएँगे, फिर शनिवार तक आ जाएँगे, लेकिन आप नहीं आ पाए। तो संयोग था कि हमारे मित्र अपना सुल्तानपुर वाले उनसे बातचीत हुई और आपसे मुलाकात हुई और जाते-जाते आप दर्शकों से क्या कहेंगे? क्या कहेंगे आपकी बातें सुने बार-बार तान्या जी आपके आँखों में भटक रही हैं और आपकी आत्मा भी वहाँ पे टंगी हुई है, गाना मेरा सुन रहे थे, चेहरा तान्या झा देख रहे थे। वाह! क्या बात है और मैं ये चाहता भी हूँ कि अगली रिपोर्टिंग जो हम लोगों की हो, अगला इंटरव्यू जो हो, आपका और तान्या झा के साथ में हो। वाह! कैसा लगेगा? बोलना पड़ेगा आपकी वाइफ़ से। बोल दीजिए क्या दिक्कत है? तो दोस्तों लगभग 6-7 महीने पहले यही ज़मीं है और यही गाँव है और यही झुल्लुर दादा है। मैं इनके घर आया था और इनकी वीडियो को बनाया था, स्टूडियो में बैठ के वीडियो बनाया था और यही गीत उस समय भी गाए थे, बहुत ट्रेंड किया था। लोगों को बहुत जो है पसंद भी आया था। तो ये काफ़ी मिलनसार व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे हैं। दिल के तो बहुत अच्छे हैं, मन के भी बहुत अच्छे हैं, तन के भी बहुत अच्छे हैं। इनके घर पे आइए, अगर इनसे आप मिलेंगे तो आपको एहसास नहीं होगा कि इतने बड़े स्टार से आप मिल रहे हैं। तो जैसे अभी एक थोड़ा-सा प्रश्न लगा था, मैं उसको हटा देता हूँ, आप लोगों के सामने उसको साफ कर देता हूँ। जो ये स्टूडियो पटना में खोले हैं, उत्तर प्रदेश में ना खोल कर के पटना में खोले, उसका कारण क्या है जानते हैं दोस्तों? क्योंकि अपने उत्तर प्रदेश में गीत-संगीत को बढ़ावा नहीं मिल रहा है। लोग लाख चिल्लाते रहे राज्य सरकार से, लोग लाख चिल्लाते रहे ये मंत्रियों से, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई व्यवस्था अभी तक नहीं बनी। हाँ, हालाँकि चुनाव में रवि किशन ने गोरखपुर में, जौनपुर में आकर के ये कहा था कि मैं संगीत अकेडमी की स्थापना करूँगा उत्तर प्रदेश में, लेकिन अभी तक हुआ नहीं, ये सब हवा-हवाई है। आप लोगों तक महोदय वीडियो पहुँचे ना, तो नहीं, आप लोग इस पे गौर करिए। देखो, एक अकेला सरकार कहाँ तक वो करेगा बेचारा।
लोगों का भी सपोर्ट मिलना चाहिए। है। वो सरकार क्राइम सुधारेगी कि लोगों का भत्ता देगी कि लोगों को खाने को देगी, सब तो उसी के भरोसे बैठा है। अब लेकिन नहीं हाँ, देखिए, अभी जैसे हम लोग यहाँ पे शूटिंग करते हैं, तो दिक्कतें इस बात की हो जाती है ना कि लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता है, लोग कमेंट ज़्यादा करता है, लफड़ा कर देगा, आपको शूटिंग नहीं करने देगा, तो कहाँ से विकास होगा? भाई विकास लायक लोग होने वाक़ई में ऐसा नहीं है। ये मेरा पूरा भारत देश है, चाहे पटना हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे जहाँ हो। मैं कहीं की बुराई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन रही बात आपने बोला कि स्टूडियो आपने पटना में क्यों जाके खोला, तो ये माहौल की बातें हैं। तो माहौल वहाँ पे मिलता है। अच्छा आपने बोला कि कम पढ़े-लिखे हैं, ऐसा बात नहीं है कम पढ़े-लिखे हैं, सबसे ज़्यादा आईएएस, पीसीएस बिहार है बिहार के। में ही है। हाँ, बशर्ते क्या है कि वो पूर्वांचल है, जैसे वो बहुत खलार में पड़ता है। वहाँ के लोग इसलिए थोड़ा पीछे हो गए थे, वहाँ पे बाढ़ आती है, घर बह जाता है। विकास नहीं हो पाता, लेकिन अभी विकास के दौर पे देखा जाए तो अभी पटना में जाइए तो आप मुंबई जैसा फ़ील पाएँगे। ये तो हमने देखा। हाँ, कोई किसी से मतलब नहीं रखेगा, हर एक इंसान अपना-अपना अच्छे ढंग से काम करता है। यहाँ पे तो कुछ काम करने लगो तो साला आपको कमेंटे करके मार डालेगा इधर-उधर बोल-बाल के। मतलब इतने खलियर लोग हैं कि हम क्या बताएँ? या क कमेंट से ही हौसला एकदम टूट जाता है। हाँ, और वहाँ के लोग हैं ना, तो अगर कोई भी एंटरटेनमेंट का मतलब कोई भी शूटिंग करने आ गया, प्रोग्राम होने लगा तो पूरा गाँव जुट के पहले सपोर्ट करता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मंच पे कोई नहीं चढ़ेगा। शूटिंग होने दो, वाह भैया दूर से खड़े होकर सपोर्ट करेगा, पानी ला के देगा। और यहाँ यहाँ पानी की बात ही छोड़िए। पहले अगर आप हीरोइन को देखेगा तो बोलेगा पहले भैया इसको उठा लीजिए। हाँ, दिक्कतें इसी बात का है। तो तो वही है कि खाली सरकारें विकास नहीं करेगी। आप लोगों का स्वभाव भी होना चाहिए और माँ-बाप को भी थोड़ा बच्चों का ख़्याल रखना चाहिए, अच्छा संस्कार दो, ताकि विकास के पायदान पे चले उत्तर प्रदेश। बहुत बेरोज़गारी बढ़ गई है। ये माँ-बाप करेंगे, सरकारें नहीं अकेले बैठ करेगा, वो तो अपना काम निकाल रहा है, कुर्सी पे आ गया है, उनका ज़िंदगी चलेगा बढ़िया से, मौज से। मौज से चलेगा। तो दोस्तों अभी देखिए कि इन्होंने बहुत सारी बातें बताई और इनकी बातों में दम भी है, इनकी बातों में क्वालिटी भी है और अभी इनसे जो मेरी बातचीत हुई और इनके साथ हमने जो विचार साझा किया, ये आप लोगों को कैसा लगा और इन्होंने जो गीत गाया, गीत को ध्यान से सुनिएगा सेकंड वाला, बहुत दमदार है। क्या-क्या देगा, सुन करके आप कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों फिर चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।